रंग पर्व होली की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय यह रंगोत्सव निश्चित है एक हमारी लोक परंपरा से जुड़ा है। लोक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं न कहीं रंगों का बहुत महत्व है। और खासकर बुंदेली, ब्रज और अवधी भाषा की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि बुंदेली की मिठास में अवधी भी है और ब्रज भी है। और आज हमारे साथ नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हैं बहुत अच्छे कवि अभय तिवारी जी, जिन्होंने कि बुंदेली पे बहुत काम किया है। यादों की छाह एक उनकी पुस्तक भी है। हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्कार। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बुंदेली भाषा को लेके जिस तरीके से बात आती है कि बुंदेली में बहुत मिठास है, आपको क्या लग रहा ये बुंदेली निश्चित रूप से मीठी बोली है, और मीठी बोली है तो ठीक है, उसके बोलने के लहजे में भी मिठास है। बुंदेली भाषा में जो मिठास है वो तो ठीक है, मगर बुंदेली बोलने का में एक जो लहर चलती है, वो लहर भी बहुत मीठी है। आप बुंदेली ना भी समझते हो, और अगर सही बुंदेली बोलने वाले दो लोग आपस में बुंदेली में बात कर रहे होंगे, तो उनके बात करने का लहजा भी आपके मन को मोहेगा। तो है? तो बुंदेली की ये खासियत है। आपकी एक पुस्तक है यादों की छाँव, उसमें बुंदेली कविताएं भी हैं, खड़ी बोली की कविताएं भी हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपनी कुछ कविताएं बुंदेली की और खड़ी बोली की वो अगर सुनाते हैं तो निश्चित तौर पर बुंदेली का एक अपना मिठास, एक अपनी जिस तरीके से घरों में गुजिया बनते हैं होली के त्योहार में, तो भाषा की मिठास भी पहुंचे। अभी अभी होली गए, आज होली धुलेड़ी ही है, तो होली चल रही है। पहले तो होली से संबंधित एक रचना है, वो देखो आप, कि कहो कहो क्या बात हुई है। कहो कहो क्या बात कि हुई। कहो कहो क्या बात हुई है, चुप चुप क्यों है उपवन सारा, सूना सूना है गलियारा, पिचकारी के रंग कहाँ हैं, इस बस्ती के सारे बच्चे कहाँ सो गए, गोरी के गोरे हाथों के इंद्रधनुष जैसे सतरंगी वे गुलाल के थाल सजीले कहाँ खो गए। वाह। और होली की ज्वाला तो हर घर में दिखती है, रंग नहीं है, होली का हुड़दंग नहीं है। तो एक सियाना कौवा बैठा देख रहा था, एक सयाना कौआ। एक सयाना कौवा बैठा देख रहा था, मेरी आंखों की तलाश को लेख रहा था, हंसकर बोला, ओ परदेसी, इस बस्ती में सबके अपने अलग रंग हैं, इसीलिए होली के अपने अलग ढंग हैं, लाल हरा नेताओं का है और गुलाबी व्यापारी का। वाह। कि लाल हरा नेताओं का है और गुलाबी व्यापारी का, श्वेत श्याम अफसर के बंगले पर होता है, और जितनी भी गुलाल बन पाई सारी ठेकेदार ले गए, बदले में बच्चों की खातिर बालू की दीवार दे गए। वाह वाह। और बताऊं, जरा चले जाओ तुम थाने, नीले होकर ही आओगे, न्यायालय तक पहुंच गए तो बिल्कुल पीले पड़ जाओगे। तो मेहंदी क्लब में थिरक रही है, बच्चों की लाइन राशन में खिसक रही है, बूढ़े झुर्रीदार पेट में होली की ज्वाला दहकी है, फागुन के सूने आंगन में घर की गोरैया चहकी है। वाह। ये आप देख रहे हैं कि एक कविता के जरिए इन्होंने अभय भाई ने जिस तरीके से समाज की विसंगतियों पर भी सीधे सीधे चोट की है और रंगों की परिभाषा एक नए तरीके से दी है कि श्वेत श्याम अफसर के बंगले में हो रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काला पीला होता है। कुछ और कविताएं हम चाहेंगे अभय जी कि आप सुनाएं। अब होली को छोड़ के अब बुंदेली पे अपन है, तो बुंदेली में फागुन के महीने में, और अपने पिया से दूर पीहर में पड़ी है नायिका, और वो अब बात कर रही है, उसकी बातचीत सुनो। कि मन बिल मो बलम के, अपनी सहेली से कह रही हूँ कि मन बिल मो बलम के गाँव में, मन बिल मो बलम के गाँव में,
कैसे जाऊं देश पिया के, लाज की पायल पाँव में, वाह मन बिल मोबलम के गाँव में। मन तो वही है, मन बिल मोबलम के गाँव में, पुरवैया से खिड़की खटके, पुरवैया आहट से खटके जियरा, पुरवैया से खिड़की खटके, आहट से खटके जियरा, अब आई आए, अब आए, अब आए आए पियरा, वाह रैन कटत है तारे गिन गिन, दिन यादों की छाँव में, वाह वाह मन बिल मोबलम के गाँव में, मन बिल मोबलम के गाँव में, कित्ते केते स्वांग धरते, हमसे मिलबे के लाने, कित्ते केते स्वांग धरते, हमसे मिलबे के लाने, तनक देर में धीर तजते, देत रहे कितने ताने, जी हिलकत है वाह वाह नैना छलकत, सुनी सुनी ठाव में, मन बिल मोबलम के गाँव में, मन बिल मोबलम के गाँव में। वो जब मोबाइल नहीं था कि कोयल बन के कूकी मारे, छिरिया से मिमियात वाह वाह रहे, कोयल बन के कूकी मारे, छिरिया से मिमियात रहे, जिनकी बोली सुनबे काजे, हम देरी से जात रहे, अब कोयल छिरिया की बोली, अब कोयल छिरिया की बोली, तीस भरत है घाव में, वाह मन बिल मोबलम के गाँव में, मन बिल मोबलम के गाँव में, वो झूलों की पेंगों पे पेंगे, झूलों की पेंग भरती है कि झूलों की पेंगों पे पेंगे, लहरों के संग हिचकोला, झूलों की पेंगों पे पेंगे, लहरों के संग हिचकोला, फागुन के सतरंगी मेला, सावन वारे हिंडोला, कैसे पार उतर हैं बिन्नो, कैसे पार उतर हैं बिन्नो, इन सुधियों की नाव में, मन बिल मोबलम के गाँव में, मन बिल मोबलम के गाँव में, कैसे जाऊं देश पिया के, लाज की पायल पाँव में,
मन बिल मोबलम के गांव में। और एक और भी, एक लड़की की जब विदाई होती है घर से शादी के बाद, तो तुम देखो कि जितने तरीके के रिश्ते नातेदार हैं उतने तरीके की नसीहतें देते हैं। माँ बाप कुछ नसीहत देती है, भौजी कुछ नसीहत देती है, उसकी सहेलियां कुछ और नसीहत देती, तो अलग अलग संबंध और अलग अलग नसीहतें, और बस उन नसीहतों को लेके बात की है कि कदम राखो, वाह। कि कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, घर के बाहर देहरी पर ले ऊबड़ खाबड़ पथरा, वाह। कि घर के बाहर देहरी पर ले ऊबड़ खाबड़ पथरा, ओ पाँव तुम्हारे नाजुक गुइया गड़ गड़ जे हैं ककरा। ककरा, तो अपनी हंसी न करवा लियो दद्दा खो पुकार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, गली के बाहर तुमको मिले हैं संग सखा बचपन के, वाह। कि गली के बाहर तुमको मिले हैं संग सखा बचपन के, ओ के हैं गुइया हम तो प्यासे ठाणे हैं दर्शन के, तो कुल की लाज गंवाने दैयो उनकी ओर निहार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, कि तन कहूँ आगे अमराई में टुरवा टुरिया मिल है, कि वाह। तन कहूँ आगे अमराई में टुरवा टुरिया मिल है, लुका छिपौल छुला छुलौल खेलत कूदत दिख हैं, तो बालापन की याद आए तो रह जाइयो मन मार के, वाह। कदम राखो, ऐसो ना डोली से उतर के खेलन लगो। हाँ, नसीहत। हाँ, कि बालापन की याद आए तो रह जाइयो मन मार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, गोधूली में तुमरी डोली गांव के बाहर जय है, गोधूली में। गोधूली में तुमरी डोली गांव के बाहर जय है, और पीपर के ढिग करुण तान में कोई कबीरा गए है, वाह। तो मन को दर्द बताने दैयो नैनन नीर निकार के, आहा। कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, कि पिया के घर में सबसे पहलू तुलसी शीस नवैयो, वाह। वाह। कि पिया के घर में सबसे पहलू तुलसी शीस नवैयो, तुलसी बब्बा की सीता खो पल भर ने बिसरैयो, पन घट पे तुम कभू न जइयो घूंघट खो ओघार के, कदम राखो देहरी के बाहर संभार के, फाग में गुइया तुम खो साजन अपने पास बुले हैं,
फाग में गुइया। फाग में गुइया, अब आ गई फाग, कि फाग में गुइया तुम खो साजन अपने पास बुले हैं, और धुतिया बिंदिया घंगरा चुरिया सबकी लालच दे हैं, तो उनसे झपट न भेंटन लगियो, दोनों बाह पसार के कदम राखो देहरी के बाहर, संभार के कदम राखो देहरी के बाहर, संभार के। ईसरी और तमाम बुंदेली के कवियों की जब बात करते हैं तो ये मिठास वहाँ से चली आती है। सदियों की एक परंपरा है बुंदेली में, और आज अभय तिवारी जी ने जिस तरीके से भिगो दिया है अपनी भाषा की मिठास में, बुंदेली की मिठास में, और फाग और अमरैया और सावन, फूलों की पैग, सब कुछ आज आपके सामने है। और बहुत अच्छे कवि अभय तिवारी जी की ये प्रस्तुति निश्चित तौर पर नो न्यूज़ ऑनली व्यूज के दर्शकों को दिल तक छू जाएगी। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, और दर्शकों आप सभी को भी रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।